MQM पाकिस्तान के शारिक जमाल 35,609 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार वकास इकबाल 32,600। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर मसरूर सयाल 23,370 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास नताइज आते जा रहे हैं हम अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी इलाकों में हलकों में हमने देखा है कि सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन अब जो है दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया है, नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन आम आवाम और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का नहीं बल्कि जो मुकम्मल नताइज हैं उनका इंतज़ार ज़्यादा है और अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त से सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं मलीर के हल्का NA 230 से भी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। पीपल्स पार्टी के आका रफ़ीकुल्लाह ने 32,099 वोट हासिल किए हैं, कामयाब करार पाए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का जो है वो सिलसिला जारी है जो कि काफ़ी सुस्त रवि का शिकार भी रहा है। आपको बताते चलें कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कहीं पर ताख़ीर का भी शिकार हैं। कुछ हल्के ऐसे भी मौजूद हैं जहां के नताइज अभी नहीं आए हैं। मलीर का हल्का ने 230 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह 32,099 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मसरूर सयाल 23,370 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि NA 231 मलीर का गैर सरकारी नतीजा NA 231 से पीपल्स पार्टी कामयाब। पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 75,235 वोटों के साथ कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के जमील अहमद 58,715 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बात करें NA 232 की तो हल्का NA 232 से MQM पाकिस्तान की आसिया इसहाक 88,260 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मलीर की चौथी नशिस्त है, PS 87 है। यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच हैं 75,235 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। NA 231 है, ये पीपल्स पार्टी की जानिब से ये उम्मीदवार हैं। आपको आगाह करते चलें कि PS 92 के 144 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। जमात इस्लामी के मिर्ज़ा फरहान बेग 20,830 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद है और MQM के अरसलान अहमद 10,795 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PS 92 के 144 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। जमात इस्लामी के मिर्ज़ा फरहान बेग 20,830 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, कामयाबी हासिल की है। MQM के अरसलान अहमद 10,795 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PS 92 के 144 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। जमात इस्लामी के मिर्ज़ा फरहान बेग हैं 20,830 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि MQM के अरसलान अहमद 10,795 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। PS 92 के 144 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। जमात इस्लामी के मिर्ज़ा फरहान बेग ने भी बाजी मार ली है। PS 94 का गैर सरकारी नतीजा भी सामने आया है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, MQM के नजम मिर्ज़ा 24,161 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी के अरशद हुसैन 19,633 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। PS 94 का गैर सरकारी नतीजा आ गया है जो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। MQM के नजम मिर्ज़ा 24,161 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जमात इस्लामी के अरशद हुसैन 19,633 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। PS 94 का गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ गया है जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। MQM के नजम मिर्ज़ा 24,161 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं।
और जमात इस्लामी के अरशद हुसैन 19,633 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। PS 94 का गैर सरकारी नतीजा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं MQM के नजम मिर्ज़ा 24,161 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और जमात इस्लामी के अरशद हुसैन 19,633 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। PS 94 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। MQM के नजम मिर्ज़ा 24,161 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जमात इस्लामी के अरशद हुसैन 19,000 वोट लेकर आगे पहुंच रहे हैं, लेकिन मोहम्मद फारूक अवान ने भी वोट जो है काफ़ी तादाद में हासिल किए हैं। शारिफ जमाल जो है उन्होंने 35,609 वोट हासिल किए हैं। ये MQM के उम्मीदवार हैं। PS 90 के आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं मोहम्मद आलम जामोद 19,220 वोट लिए हैं। PP के ये उम्मीदवार हैं PS 87 के। और जो मलीर की चौथी ये नशिस्त है उसकी जानिब से आपको बता रहे थे। अब कोरंगी की दूसरी नशिस्त की बात करें, PS 91 है। ये मोहम्मद फारूक 23,499 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आपको आगाह कर रहे हैं। MQM की जानिब से आसिया इसाक 88,260 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। कराची कोरंगी की ये पहली नशिस्त है। NA 232 का ये हल्का है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। ये अरसलान परवेज़ भी MQM की जानिब से हैं। 13,903 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। कराची शर्की की दूसरी नशिस्त है। PS 98 है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। NA 231 मलीर की तीसरी नशिस्त है। अब्दुल हकीम बलोच 75,235 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हैं। कोरंगी की तीसरी नशिस्त की बात करें तो PS 92 है। वाजिद हुसैन 28,276 वोट लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपसे शेयर करते रहेंगे, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करेंगे। सिर्फ सिटी 21 की स्क्रीन पर कोरंगी की पांचवी नशिस्त है। PS 94 है। नजम मिर्ज़ा जो हैं वो वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। शौकत अली MQM की जानिब से 4,997 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। कराची शर्की की पहली नशिस्त है। PS 97 है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिनके आने का सिलसिला भी जारी है। कुछ हल्कों में ताख़ीर का सामना है मगर बहुत जल्द भी उनके नताइज आ जाएंगे और हम आपके साथ अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर शेयर करेंगे। सिटी 21 की स्क्रीन पर सबसे पहले आपके साथ शेयर किए जाएंगे नताइज। मलीर की दूसरी नशिस्त है। PS 85 है। साची जोक्यू 27,791 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। मलीर की दूसरी नशिस्त है। PS 88 है। एजाज सवाती 17,580 वोट लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर कामयाब करार पाए हैं। बिल्कुल, मलीर 6 की बात करें, PS 89 है। सलीम बलोच हैं, 22,914 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। PPP के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इतने वोट हासिल किए हैं। जाम अब्दुल करीम बजार है, 55,732 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ये भी PP के उम्मीदवार हैं। NA 229 से और सीट है मलीर 1 से नशिस्त है इनकी करार पाई है। अभी ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। यूसुफ बलोच 25,348 वोट लिए हैं। ये भी PP के उम्मीदवार हैं। PS 84 से ये उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त आगे हैं। शारिक जमाल हैं जिन्होंने 35,609 वोट हासिल किए हैं। PS 90 से MQM के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा वोट हासिल करके कामयाबी समेटी है, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हम अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। मोहम्मद आलम जामोद हैं जिन्होंने 19,220 वोट हासिल किए हैं। PS 87 से PP के ही उम्मीदवार हैं जिन्होंने वोट हासिल किए हैं। अब्दुल हकीम बलोच हैं जिन्होंने 75,235 वोट हासिल किए हैं। NA 231 से जो कि PP के ही उम्मीदवार हैं जो कि इस वक्त कामयाबी समेट रहे हैं। आगा रफ़ीउल्लाह है जिन्होंने 32,099 वोट हासिल किए हैं और ये भी PP के उम्मीदवार हैं। NA 230 से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपको बताएं कि वाजिद हुसैन 28,276 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इंडिपेंडेंट हैं। PS
PS92 से। वाजिद हुसैन हैं जिन्होंने 28,276 वोट हासिल किए हैं। अब्दुल रज़ाक राजा जिन्होंने 15,017 वोट हासिल किए हैं। PS86 से हम आपको अपडेट करें, और ये भी PPP के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 15,017 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद हवैस है जिन्होंने 16,997 वोट हासिल किए हैं। आपको बताएं कि PS96 से ये इंडिपेंडेंट ही उम्मीदवार हैं जिन्होंने इतने वोट हासिल किए हैं। साजिद जोकियो है 27,791 वोट हासिल किए हैं। PPP के उम्मीदवार हैं। PS85 से अपडेट करें आपको। उसके बाद एजाज सवाती है जिन्होंने 17,580 वोट हासिल किए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं PS88 से जिन्होंने इतने वोट हासिल कर लिए हैं और कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। लम्हा बलम्हा हम अपने नाज़रीन के साथ सबसे पहले जो भी नताइज सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, साथ साथ हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जा रहे हैं। जाम अब्दुल करीम बजार हैं 55,732 वोट हासिल किए हैं और ये PP के ही उम्मीदवार हैं हल्का NA 229 से। यूसुफ बलोच हैं जिन्होंने 25,348 वोट हासिल किए हैं। PPP के उम्मीदवार है ये भी जिन्होंने कामयाबी समेटी है। शारिक जमाल है जिन्होंने 35,609 वोट हासिल किए हैं। MKM के उम्मीदवार हैं PS90 से जिन्होंने कामयाबी समेटी है, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। जी बिल्कुल, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनके नाम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मलीर की चौथी नशिस्त है, PS87 है। मोहम्मद आलम जमोट 19,220 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब करार पाए हैं। आपको बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और कुछ ही हल्के रह गए हैं जिनके नताइज नहीं आए, उनका रिजल्ट हम जल्दी आपके साथ ब्रेक करेंगे। सिर्फ सिटी 21 की स्क्रीन पर आप स्क्रीन के दाएं जानिब देख सकते हैं कि एक कॉलम चल रहा है जिसके ऊपर कौमी असम्बली लिखा है। उसमें बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी कामयाब हुई है और कौन पीछे है, देखते रहें। और उसमें बताया जा रहा है कि किसके नताइज अभी नहीं आए। लम्हा बलम्हा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिन हल्कों के नताइज का इंतज़ार है वहाँ पर इंतज़ार है लिखा है आपके लिए। आप देखते रहिए सिटी 21 की स्क्रीन लम्हा बलम्हा बाखबर रहने के लिए अपने नाज़रीन को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नजम मिर्जा हैं 24,161 वोट लेकर MQM की जानिब से कामयाब करार पाए हैं। कोरंगी की 5वीं नशिस्त से और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। PS92 है। कोरंगी की 3री नशिस्त है। वाजिद हुसैन 28,276 वोट लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर कामयाब करार पाए हैं। कामयाबियां समेटी गई हैं। कराची शर्की की पहली नशिस्त है। PS97 है। शौकत अली 4,997 वोट लेकर MQM की जानिब से कामयाब करार पाए हैं। नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, ताखीर का भी शिकार हैं कुछ नताइज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं ताकि अमन और अमान की फ़ज़ा कायम की जा सके और पुरसकून माहौल में नताइज जो हैं आवाम तक पहुँचाए जा सकें। अमन और अमान की फ़ज़ा कायम है। NA 231 मलीर का गैर सरकारी गैर नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 75,235 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आगा रफ़ीउल्लाह 32,099 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको बताते चलें कि कोरंगी की 3री नशिस्त है। PS92 है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वाजिद हुसैन 28,276 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जानिब आपके साथ रिजल्ट शेयर किए जा रहे हैं आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप नताइज मुलाहिजा कर सके। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोरंगी की 7वीं नशिस्त है। PS96 है। मोहम्मद अवैस है यहाँ पर और मोहम्मद अवैस ने यहाँ से कामयाबी समेटी है। मलीर की 2री नशिस्त है। PS85 है। साजिद जोकियो यहाँ से 27,791 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब करार पाए हैं। बिल्कुल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जो लम्हा बलम्हा हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ हल्कों पर मौजूद हैं। जैसे जैसे उनके पास नताइज आते जा रहे हैं सबसे पहले हम वो नताइज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जा रहे हैं। सलीम बलोच है जिन्होंने 22,914 वोट हासिल किए हैं। PPP के उम्मीदवार हैं और PS89 से ये उम्मीद
उम्मीदवार हैं आपको अपडेट कर रहे हैं। जहां अब्दुल करीम बजार हैं पीपीपी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 55,732 वोट हासिल किए हैं। एनए 229 से आपको हम ये नतायज जो हैं वो बता रहे हैं। और साजिद जोकियो 27,791 वोट हासिल करके सबसे आगे हैं। पीएस 85 से है और ये पीपीपी के ही उम्मीदवार हैं जिन्होंने इतने वोट हासिल किए हैं, कामयाबी समेटी है। लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नतायज है। शारिक जमाल हैं 35,609 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। एमकेएम के उम्मीदवार पाकिस्तान हैं के शारिक जमाल 35,609 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। बताएं कि मोहम्मद आलम जामोद हैं 19,220 वोट हासिल करके कामयाबी के करीब हैं। और पीएस 87 के नतायज हैं। पीपीपी के उम्मीदवार हैं जिनके बारे में बता रहे हैं। अब आपको बताएं कि मोहम्मद फारूक हैं जिन्होंने 23,499 वोट हासिल किए हैं। पीएस 91 जेआई के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी समेटी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज हैं। आसिया इसहाक हैं 88,260 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। एमकेएम की उम्मीदवार हैं। एनए 232 से ये उम्मीदवार हैं जिनके बारे में नतायज जो सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद फारूक अवान हैं जिन्होंने 16,386 वोट हासिल किए हैं। पीएस 95 से आपको अपडेट कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद हमाद अपडेट कीजिएगा, कितने नतायज आना बाकी हैं, किन हलकों में बहुत ज़्यादा सुस्ती देखी जा रही है और क्या तासुर आ रहा है आम आवाम का भी जिन्होंने वोट कास्ट किया है और सियासी जमातों का? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बिल्कुल अंदर, जहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन पर जो है वो रिजल्ट की जाए जो है कौमी असम्बली की सीटों की। तो कौमी असम्बली की जो है वो 3 नशिस्तें हैं, एनए 229, एनए 230 और एनए 232। इन 3 सीटों पर जो है वो अभी तक जो है रिजल्ट जारी हुए हैं, जिसमें जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक सीट पर मैदान मारा है। और साथ ही साथ अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो सूबाई असम्बली की जो 15 नशिस्तें हैं उसमें से 15 नशिस्तों में से जो पीपल्स पार्टी ने जो है वो 6 नशिस्तों पे जो है वो मैदान मारा है। 6 में से मलीर की जो है वो 5 नशिस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, जबकि 1 कोरंगी की जीती है। अगर इसी तरीके से बात की जाए तो एमकेएम पाकिस्तान ने भी जो है वो सूबाई असम्बली की जो है वो 5 नशिस्तें जो है वो जीती हैं। साथ ही साथ जमात इस्लामी ने 2 आज़ाद उम्मीदवार ने भी जो है 2-2 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। अगर इनके जो वोटर्स की बात की जाए तो पीएस 97 कराची ईस्ट से जो है वो गैर हतमी नतीजा एमकेएम के जो शौकत अली हैं 49,997 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के जो बशीर अहमद हैं 645 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के वसीम 96 का जो मुकम्मल नतीजा वो सामने आया है। पीटीआई के मोहम्मद अवेज 16,997 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि जमात इस्लामी के शफीक अहमद 9,664 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। अगर हम बात करें पीएस 92 की सूबाई असम्बली का ये हल्का है, कोरंगी का मुकम्मल ये नतीजा है, जिसमें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं वाजिद हुसैन खान जो कि 28,276 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि जमात इस्लामी के मिर्ज़ा फरहान बेग जो है वो 20,830 वोट लेकर पर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह हल्का एनए 232 की बात की जाए तो कौमी असम्बली का ये हल्का है एनए 232, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान की जो आसिया इसहाक है वो 88,260 वोट लेकर कामयाब हुई हैं, जबकि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अदील अहमद जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह पीएस 98 जो कि सूबाई असम्बली का हल्का है गैर हतमी नतीजा इसका ये एमकेएम के अरसलान परवेज 13,903 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी के हमादुल्लाह खान 5,551 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। जी, मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हमाद, क्या कहा जा रहा है मज़ीद जो है नताइज कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस? मोहम्मद हमाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं, कब तक जो है मुकम्मल नताइज जो है उनका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा? ये प्रोसेस कब तक मुकम्मल हो जाएगा?
देखें अब तक जो है वो जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं कराची की, जिसमें जो है 15 नशिस्तों का जो है वो अब तक नतीजा हमने देखा कि सामने आया, जबकि जो कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उसमें 3 जो है नशिस्तों का जो है अभी तक जो है वो रिज़ल्ट जो है वो सामने आया है। अगर बात की जाए कौमी असम्बली की, तो कौमी असम्बली की जो है 22 नशिस्तें हैं, जिनमें से अभी भी 19 नशिस्तों का जो है रिज़ल्ट आना बाकी है, और सूबाई असम्बली की जो 47 नशिस्तें हैं उनमें से सिर्फ 15 ऐसी नशिस्तें हैं जिनका रिज़ल्ट सामने आया है। तो वक्फे वक्फे से देख रहे हैं कि हम कि जो है वो नतीजा जो है वो वक्फे से आ रहा है, लेकिन जो है काफ़ी सुस्त रवि से जो है वो रिज़ल्ट जो है वो दिख रहा है। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ये तंबीह की गई थी जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं तमाम जो हल्के के, उनको कि जल्द से जल्द जो है वो रिज़ल्ट को कंबाइन करके जो है वो जारी किया जाए, ताकि जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो स्क्रीन लगाई गई है वहाँ पर जो है रिज़ल्ट और वेबसाइट पर जो है वो जारी किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है रिज़ल्ट, लेकिन वक्फे वक्फे से जो है वो सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उस पर अब भी रिज़ल्ट जो है वो रुका हुआ है। वोटर्स वो जो वोटों की जो गिनती है वो काफ़ी जो है हमें दिख रहा है कि वो काफ़ी सुस्त रवि से जो है चल रही है। जी मोहम्मद हमाद, हमने देखा कि काफ़ी जो उम्मीदवार थे धांधली के इंतजामात भी सामने आ रहे थे, बैलेट बॉक्स को ठुड्डे मारे गए, बैलेट बॉक्स के पेपर्स जो हैं वो सारे फैल गए थे। उन हलकों में क्या सूरत हाल है, नताइज को किस तरह से देख रहे हैं, तस्लीम किया जाएगा या क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए बिल्कुल गुज़िश्ता जो जब इलेक्शन के जो वोटिंग का अमल जारी था, तो हमने देखा कि जो NA 242 जो कि ज़िला किमाड़ी का हल्का है, वहाँ पर जो है मुस्तफ़ा कमाल जो कि MQM पाकिस्तान के हैं, और साथ ही साथ जो है वो कादिर मंदुखेल जो कि पीपल्स पार्टी के, इन दोनों के दरमियान वहाँ पर जो है मुकाबला चल रहा था। लेकिन जो है जब कादिर मंदुखेल ने देखा कि वो जो है MQM पाकिस्तान के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनसे वोटों में पीछे हैं, तो वो अपने जो कारकुनान हैं उनके साथ जो है वो एक पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद उन्होंने पोलिंग स्टेशन के दरवाज़ों पे लातें मारी, और साथ ही साथ जब वो अंदर दाखिल हुए पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो पोलिंग बूथ में जो बैलेट बॉक्स थे उनको उन्होंने उठा के फेंका और उनको तोड़ दिया, जिसमें बैलेट पेपर जो है वो पूरे क्लासरूम में फैल गए थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो दीगर पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर भी जो हमने देखा कि नकाबपोश कुछ अफराद जो है वहाँ पर घुसे और उन्होंने जो है वो बैलेट पेपर पर थप्पे भी लगाए। जबकि कादिर मंदुखेल की बात की जाए, तो कादिर मंदुखेल के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो एक चीज़ ये सामने आई कि उनकी जानिब से जो एक कार्रवाई करने का वो भी दिया गया है कि उनके खिलाफ जो है इस जो अमल पर जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। जबकि जमात इस्लामी के जो कराची के हाफिज नईमुर रहमान है, उनकी जानिब से भी जो है गुज़िश्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने MQM और पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जिन दोनों के जो कारकुनान हैं उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में घुस कर तोड़ फोड़ की है, और जो है इनके जो पोलिंग एजेंट थे उन पर हाथ भी उठाए और बाकायदा थप्पे भी लगाए हैं। जी अच्छा मोहम्मद, हमने काफ़ी देखा कि क्योंकि सिग्नल्स वगैरह बंद थे, इंटरनेट सर्विस भी बहाल नहीं थी, तो क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या बदमज़गियाँ हुई थी, पूरा बताइएगा, और आज जो सूरत हाल है वो कैसी नज़र आ रही है? देखिए अगर गुज़िश्ता रोज़ पूरी इलेक्शन की ओवरऑल सूरत हाल में आपको बताऊं, तो हमने देखा कि सुबह 7 बजे के करीब जो है तमाम जो मोबाइल नेटवर्क्स थे वो बंद हुए थे, जिसकी वजह से जो है काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वोटर्स जो है वो एक दूसरे से लूप में नहीं थे, जो पोलिंग एजेंट थे उनको भी काफ़ी परेशानी हुई। साथ ही साथ जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो भी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दिए। लेकिन ये सूरत हाल रही पूरा दिन परसों। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब जो रिज़ल्ट आने का जो सिलसिला है वो काफ़ी सुस्त रवि से जारी है। जो मुख्तलिफ जहाँ पर DRO सेंटर बनाए गए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर भी जो है मीडिया के नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, यहाँ पर यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, जहाँ से जो है हमें यहाँ पर रिजल्ट भी शो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कौमी असम्बली के 3 सीटों की जिसका रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें MQM की आसिया इसहाक ने जो है वो 1 सीट जीती है, पीपल्स पार्टी ने 1 सीट जीती है। साथ ही साथ अगर सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात की जाए, जो सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तों में से जो है 15 जो नशिस्तें हैं वो अब भी जिसका रिजल्ट सामने आया, जिसमें से MQM ने 5, पीपल्स पार्टी ने 6 और जमात इस्लामी ने 2, आज़ाद उम्मीदवार ने 2 सीटें जो है वो अपने नाम की हैं। 2 सीटें जो हैं वो अपने नाम की हैं। मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट भी कर रहे थे। मोहम्मद हमाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अतादुल शुमार सामने आए हैं, नताइज सामने आए हैं, साथ जोखियों ने 27,791
जो हैं वोट हासिल किए हैं अपने नाज़रीन से। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। एजाज सवाती है जिन्होंने 17,580 वोट हासिल किए हैं जो कि कामयाब करार दिए गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपने नाज़रीन तक शेयर कर रहे हैं। अब्दुल हकीम बलोच हैं जिन्होंने 75,235 वोट हासिल किए हैं। NA 231 से PP के उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ आपको अपडेट करते चले आगा रफ़ीउल्लाह जिन्होंने 32,099 वोट हासिल किए हैं। NA 230 से ये भी PP के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। वाजिद हुसैन है जिन्होंने 28,276 वोट हासिल किए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिन्होंने वोट हासिल किए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। मलीर की दूसरी नशस्त है। PS 86 है। अब्दुर्रज़ाक राजा 15,017 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब करार पाए हैं। आपको बताते चलें कि मोहम्मद अवैस हैं 16,997 वोट लेकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं PTI की जानिब से, और PS 96 है ये, और सीट भी बताई जा रही है। अब ये कराची शर्की की चौथी सीट है। PS 100 है। इंजीनियर सैयद उस्मान 21,970 वोट लेकर MQM की जानिब से आगे हैं। मलीर में तीर चल गया है। पीपल्स पार्टी ने मलीर में कौमी और सूबाई असम्बली 9 नशिस्तों में से 8 जीतनी है। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने मलीर में कौमी और सूबाई असम्बली 9 नशिस्तों को अपने नाम कर लिया है। 8 जीत ली हैं। मलीर में तीर चल गया है। पीपल्स पार्टी ने मलीर में कौमी और सूबाई असम्बली 9 नशिस्तों में से 8 जीत ली हैं। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को शिकस्त। मलीर में कौमी असम्बली 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। NA 229 पर पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम कामयाब। NA 230 पर पीपल्स पार्टी का सैर रफ़ीउल्लाह आगा कामयाब। NA 231 पर पीपल्स पार्टी का अब्दुल हकीम बलोच कामयाब हुए हैं। PS 84 पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच कामयाब हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं मलीर में तीर चल गया है। पीपल्स पार्टी ने मलीर में कौमी और सूबाई असम्बली में 9 नशिस्तें हैं जिनमें से 8 जीत ली हैं। 8 जीत ली गई हैं। सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों में से आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं मज़ीद अपडेट करने के लिए। जी आजिज़, तो तीर चल गया है फिर सिंध में? बिल्कुल अपने नागरिक से ये खबर ने कौमी असेंबली की मलीर के तीनों नशस्तें जीत ली हैं, जबकि सूबाई असेंबली की 6 नशस्तों में से 5 नशस्तें जीत ली हैं, जिनका बाकायदा गैर सरकारी तौर पे और गैर हतमी तौर पे नतीजे का ऐलान हो चुका है। मलीर की कौमी असेंबली की तीनों नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। NA 229 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम बिजार कामयाब हुए हैं। NA 230 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद आगा रफ़ीउल्लाह कामयाब हुए हैं। NA 231 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच कामयाब हुए हैं। इसी तरह मलीर से कौमी असेंबली की तीनों नशस्तें क्लियर हो गई हैं। सूबाई असेंबली की 6 नशस्तों में से PS 84 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच ने कामयाबी हासिल की है। PS 85 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साजिद जोखियों ने कामयाबी हासिल की है, जो कि साबिका वजीर हैं। PS 86 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा अब्दुल रज़ाक ने कामयाबी हासिल की है। PS 87 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महमूद आलम जामोट ने कामयाबी हासिल की है। PS 88 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम कलमती बलोच ने कामयाबी हासिल की है, जबकि PS 89 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई है, जहां मुजम्मिल शाह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हार चुके हैं, जिसके मुकाबले में PTI के सपोर्टर आज़ाद उम्मीदवार एजाज खान ने कामयाबी हासिल की है। इस तरह जिला मलीर के कौमी असेंबली के तीनों और सूबाई असेंबली के 6 नशस्तों के नतायज मौसूल हो गए हैं, और इसी तरह ये क्लियर हो चुका है कि मलीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर चल गया है, और इस वक्त तक जो नतायज मौसूल हुए हैं उनमें वाहिद जो है वो जिला मलीर है, जिसमें पूरे जिले के नतायज जो है वो मौसूल हो चुके हैं।
आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, हमने देखा कि 4 बड़ी सियासी जमातें इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही थी। आजिज़ जमाली से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को आगाह करते चले कि मलीर में तीर चल गया है, तेज़ी से चल गया तीर। पीपल्स पार्टी ने मलीर में कौमी और सूबाई असम्बली 9 नशिस्तों में से 8 जीत ली हैं। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई। मलीर में कौमी असम्बली 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब है। जी आजिज़ जमाली हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। जी आजिज़। जी देखिए, इस वक्त मैं डीआरओ मलीर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ डीआरओ मलीर के दफ्तर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला मलीर के तमाम नताइज क्लियर हो गए हैं। कौमी असम्बली की 3 हलके हैं ज़िला मलीर में, तीनों हलकों के नताइज जारी कर दिए गए हैं। ये तीनों हलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं, कामयाबी हासिल की है। ज़िला मलीर में सूबाई असम्बली के 6 हलके हैं। इन 6 के 6 हलकों का नतीजा जो है वो जाहिर कर दिया गया है। इन 6 हलकों में से 5 हलकों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और एक हलके पर आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के सपोर्टर हैं एजाज़ खान, वो कामयाब हुए हैं। अगर मैं इन हलकों की आपको तफसीलात आगाह करता चलूँ तो मलीर का पहला हलका है NA 229। NA 229 कराची का भी पहला हल्का है। NA 229 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम जोखियों ने कामयाबी हासिल की है। 57,000 से ज़ायद वोट लिए हैं इन्होंने। उस तरह दूसरा जो हल्का है मलीर का NA 230, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद रफ़ीउल्लाह आगा ने कामयाबी हासिल की है। 32,000 से ज़ायद इन्होंने वोट लिए हैं। इनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। उस तरह मलीर का तीसरा हल्का है NA 231, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कामयाबी हासिल की है। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के कैप्टन जमील को शिकस्त हुई है। ये तो 3 हलके कौमी असम्बली के क्लियर हो गए। मैं अपने नाजरीन से सूबाई असम्बली के 6 हलकों का नतीजा भी अगर शेयर करता चलूँ तो PS 84 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच ने कामयाबी हासिल की है। PS 85 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साजिद जोखियों ने कामयाबी हासिल की है। PS 86 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा अब्दुल रज़ाक ने कामयाबी हासिल की है। PS 87 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महमूद आलम जामोट ने कामयाबी हासिल की है। PS 88 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम बलोच ने कामयाबी हासिल की है। जबकि मलीर का जो सूबाई असम्बली का आखिरी हल्का है PS 89, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद मुजम्मिल शाह को शिकस्त हुई है और यहाँ से PTI के सपोर्टर और आज़ाद उम्मीदवार एजाज़ खान ने कामयाबी हासिल की है। इस तरह कराची के 7 अज़ला में मलीर का ज़िला पहला ज़िला है जिसके तमाम के तमाम जो हलके थे उसके नताइज मौसूल हो चुके हैं और क्लियर हो चुके हैं। जी आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आज जैसे आपने बताया कि मलीर में तकरीबन सब क्लियर तो हो गया है, नताइज सामने आ चुके हैं, तीर चल गया है, लेकिन हम देख रहे थे कि सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखे गए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए गए। क्या समझते हैं, इसके बाद भी कुछ ऐसा होने वाला है अभी? जी हाँ, सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का ज़रूर इजहार किया है। लेकिन यहाँ मलीर की जो सूरत हाल थी, मलीर में अभी DRO के दफ्तर में ख़ुद उम्मीदवार भी मौजूद थे। हमारे सामने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था आगा रफ़ीउल्लाह, अपना ख़ुद फॉर्म 47 जो है वो वसूल किया। इस तरह ये ज़रूर बातें होती हैं। सियासी जमातों के इख्तलाफात अपनी जगह पर, सियासी जमातों की तनकीद भी अपनी जगह पर, तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर ख़ुतूत में लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद फिर बुनियादी बात नताइज की फौरी फराहमी होती है, जिसमें काफ़ी ताख़ीर का अमल हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ख़ास तौर पे कराची के नताइज हैं उनमें काफ़ी ताख़ीर हुई है। अभी तक सिर्फ ज़िला मलीर को ही हम क्लियर कर सके हैं नताइज की सूरत हाल पर,
जबकि 7 अजला में से दीगर 6 अजला की तमाम नशस्तें क्लियर नहीं हुई हैं। सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों में से हम आपको सिर्फ 6 नशस्तों का अब तक नताइज बता रहे हैं, लेकिन मजमूई तो अगर दीगर हल्के भी बता दें तो सूबाई असम्बली की अब तक 47 में से सिर्फ 15 नशस्तों के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से 6 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब है, 3 पर MQM कामयाब है, 2 पे आज़ाद उम्मीदवार हैं, 2 पे जमात इस्लामी है। तो यानी 47 हल्के हैं सूबाई असम्बली के, जिनमें से सिर्फ 15 हल्कों का अभी तक नतीजा मौसूल हो चुका है। इसी तरह कौमी असम्बली के कराची में 22 हल्के हैं, 22 हल्कों में से सिर्फ मलीर के 3 हल्के जो हैं अब तक अगर हम कहें कि वाज़े तौर पे क्लियर हुए हैं तो ये सिर्फ 3 हल्के हुए हैं, दीगर हल्कों के अभी तक नताइज मौसूल नहीं हुए हैं मुकम्मल तौर पे। ज़रूर यहाँ पे कौन सा उम्मीदवार आगे है और कौन सा पीछे है, कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, ये तो हम फॉर्म 45 के नताइज को कैलकुलेट करके अपने नाजरीन को नताइज शेयर करते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 47 जारी किया जाता है, जिसमें उस हल्के का नतीजा जारी किया जाता है, तो फॉर्म 47 अभी तक जारी नहीं हो रहे, जिस वजह से नताइज क्लियर नहीं हो रहे हैं। आज हमारे हमारे साथ मौजूद हैं। आज जैसा कि मलीर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ज़्यादा देखने में आई है, तो वहाँ के जो लोग हैं और कारकुनान हैं, कैसा तासुर सामने आ रहा है? आज इस वाले हमारे साथ मौजूद रहेगा। NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है, मौसूल हुआ है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,201 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ रहा है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाबी समेटी है। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,201 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,201 वोट ले पाए हैं। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 240 है और जनूबी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। 2023 की मरदमशुमारी के बाद ये नया हल्का बनाया गया था। अब देखना ये है कि अवाम यहाँ पर किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं और किस पर उन्होंने एतबार किया है, किसकी यकीन दहानियाँ जो हैं वो काम आई हैं। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। NA 240 नया हल्का है जनूबी का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिसके आपसे शेयर किए जा रहे हैं। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,000 से ज़ायद वोट लेकर आगे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद है। अहम हल्का है, ये नया बनाया गया है। अब देखना यह है कि यहाँ पर कौन बासी जीता है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हुए हैं, अवाम ने उनको चुना है। दूसरी जानिब दूसरी जगह पर PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद जो हैं वो 5,000 से ज़ायद वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। मज़ीद नताइज आना भी अभी बाकी हैं जो आपसे शेयर किए जाएंगे। NA 240 कराची के ज़िला जनूबी में 2023 की मरदमशुमारी के बाद ये नया हल्का बनाया गया है जिसके नताइज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद वहाँ पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, पहले नंबर पर TLP के उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाब
हुए हैं और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। देखना होगा कौन बाजी ले जाएगा, कौन बाजी ले जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे पास आया है, अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। TLP के सैयद जमान अली जाफरी हैं, 47,980 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। ज़िला मलीर की हमने बात की तो वहाँ पर नताइज तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से वहाँ पर फॉर्म 47 जो है वो शाया किया जाएगा, वो आपके सामने है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने हैं। जैसा कि हिना ने बताया कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। ये हल्का 240 है, NA 240 जो मरदमशुमारी के बाद नया बना गया है। यहाँ पर TLP पहले नंबर पर है और पीपल्स पार्टी PTI यहाँ पर दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जमात इस्लामी ने फतह हासिल की है। NA 240 जनूबी का ये हल्का है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,201 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,000 से ज़ायद वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। TLP ने यहाँ पर मैदान मार लिया है, पहले नंबर पर मौजूद है। PTI यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, जबकि जमात इस्लाम का तीसरा नंबर है। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने यहाँ पर दूसरी पोजीशन हासिल की है। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,000 से ज़ायद वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। TLP को अवाम ने यहाँ पर चुना है। मरदमशुमारी के बाद ये नया हल्का बनाया गया है, हल्का NA 240। TLP के सैयद जमान जो हैं वो वहाँ से कामयाब करार पाए हैं, पहले नंबर पर मौजूद हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान दूसरे नंबर पर हैं। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मलीर में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। मलीर NA 229 पर पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम कामयाब। NA 230 पर पीपल्स पार्टी का सैयद रफ़ीउल्लाह आगा कामयाब हुए हैं। NA 231 पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच कामयाब हुए हैं। PS 84 पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच कामयाब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा रहे हैं। आसिया इसहाक 88,207 वोट लेकर कामयाब हुई हैं। MKM के उम्मीदवार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करें। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। मोहम्मद फ़ारूक अफ़ान उन्होंने 16,386 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अरसलान परवेज़ 13,903 वोट लेकर इस वक्त उम्मीदें वाबस्ता जिनसे हैं वो भी नुमाइंदगान आगे आ रहे हैं, कामयाबी समेट रहे हैं, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी जो हैं नताइज सामने आ रहे हैं। नजम मिर्ज़ा 24,161 वोट हासिल कर सके हैं। MKM के ये उम्मीदवार हैं। वाजिद हुसैन है जिन्होंने 28,276 वोट हासिल किए हैं। ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। PS 92 कुरंगी 2 से। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले। शौकत अली हैं जिन्होंने 3997 वोट हासिल किए हैं। MKM के उम्मीदवार हैं। PS 97 से हमारे साथ उम्मीदवार हैं। आपको बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। अब्दुल हकीम बलोच 75,235 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। ये भी PPP के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इतने वोट हासिल किए हैं। NA 231 से। अब आगा रफ़ीउल्लाह है NA 230 से जिन्होंने 32,099 वोट हासिल किए हैं और इनका ताल्लुक PP की जमात से है। और आपको साथ साथ बताते चलें वाजिद हुसैन है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं PS 92 से जिन्होंने 28,276 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का
सिलसिला जारी है। अब्दुल रज़ाक राजा ने 15,017 वोट हासिल किए हैं। PS 86 से आपको अपडेट करें, ये भी PPP के रहनुमा है जिनको हवाले से बताया जा रहा है कामयाबी समेटी है। मोहम्मद अवैस हैं जिन्होंने 16,997 वोट हासिल किए हैं। PS 96 से आपको अपडेट करें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इंजीनियर सैयद उस्मान ने 21,970 वोट हासिल किए हैं। PS 100 से MQM के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी अपने नाम की है, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। साजिद जोखियों ने 27,791 वोट हासिल कर लिए हैं। PS 85 से आपको अपडेट करें हैं, ये भी PP के उम्मीदवार हैं जो कामयाबी के करीब हैं, कामयाबी इन्होंने समेटी है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं PS 88 से एजाज सवाती जिन्होंने 17,580 वोट जो है वो हासिल किए हैं। आपको अपडेट करें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। सलीम बलोच ने 22,914 वोट जो है वो हासिल किए हैं और ये PP के उम्मीदवार हैं PS 89 से। जी, आपको बताना है PP के उम्मीदवार हैं PS 89 से। NA 229 है ये अब, और आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से बता रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे कौन है और पीछे कौन है। अब्दुल हकीम बलोच 75,235 वोट लेकर आगे हैं। उनके मुकाबले में जमील अहमद खान 58,715 वोट लेकर पीछे हैं। NA 231 है ये, मलीर की तीसरी नशिस्त है। आप बताते चलें आपको कि पीछे कौन है और आगे कौन है। वाजिद हुसैन आगे हैं और मिर्ज़ा फरहान बेग पीछे हैं। हाँ, आपको बताते चलें कि PS 92 है ये, और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर कर रहे हैं। PS 85 में साजिद जोखियों 27,791 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कामयाब करार पाए हैं। PS 85 है, मलीर की ये नशस्त है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपसे शेयर कर रहे हैं। नताइज आ गए हैं। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,201 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 240 जनूबी का ये कराची का हल्का है और ये मरदमशुमारी के बाद नया बनाया गया था। यहाँ पर TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी के सैयद अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। आपको आगाह करते चलें कि NA 240 जनूबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,000 से ज़ायद वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान 15,201 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। सैयद अब्दुल रशीद 5,885 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये हल्का NA 240 है जनूबी का, कराची में मरदमशुमारी 2023 में हुई थी, उसके बाद ये हल्का नया बनाया गया था। यहाँ की आवाम ने TLP को मुंतखब किया है। दूसरी पोजीशन नंबर पर PTI को और तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी को मुंतखब किया है। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद 5,000 से ज़ायद वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि पहले नंबर पर TLP के उम्मीदवार हैं जो कामयाब करार पाए हैं। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI की जानिब से, उनको वो दूसरे नंबर पर मौजूद रहे हैं और जीते हैं। पहले नंबर पर TLP के उम्मीदवार हैं PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान है जिन्होंने 5,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। जमात इस्लामी के भी सैयद अब्दुल रशीद ने 5,000 से ज़ायद वोट हासिल करके तीसरी पोजीशन अपने नाम की है। NA 240 से जनूबी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। TLP के सैयद जमान अली जाफरी 47,980 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। कुछ हल्कों में नताइज ताख़ीर का शिकार हैं, वो भी जल्द आ जाएंगे जो आपसे वक्तन फ़वक्तन हम शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले CD21 की स्क्रीन पर आम इंतखाबात के बड़े दंगल के बड़े नताइज सबसे पहले सिर्फ आपसे शेयर किए जा रहे हैं। CD21 पर MQM को मजमूई तौर पर बरतरी हासिल हुई है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे हमें ये नताइज मिलते जा रहे हैं, मौसूल होते जा रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को दिखाते जा रहे हैं। बड़ी स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी जहां पर नताइज जो है इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान भी वहां पर मौजूद हैं। NA 240
जनूबी का ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। TLP के सैयद जमान अली जाफरी हैं जिन्होंने 47,980 वोट हासिल किए हैं। PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद रजवान जिन्होंने 15,201 वोट लेकर दूसरे नंबर पर विराजमान है। आपको बताएं कि साजिद जोखियो 27,791 वोट लेकर कामयाब हैं, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। इनका जो ताल्लुक है ये PP के उम्मीदवार हैं जिनके बारे में हम आपको शेयर करें। PS 85 से अब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है एजाज सवाती जिन्होंने 17,580 वोट हासिल किए हैं। PS 88 से ये उम्मीदवार हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। देखना ये होगा मलीर में तो तीर चल गया है, बाकी जगहों पर क्या चलता है ये अभी बताना कबल वक्त है। मोहम्मद फारूक अवान है जिन्होंने 16,386 वोट हासिल किए और कामयाबी समेटी है। MQM के अरसलान परवेज है जिन्होंने 13,903 वोट हासिल किए हैं। PS 89 से ये हमारे पास नताइज मौसूल होना शुरू हुए हैं। अरसलान परवेज की जानिब से 13,903 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। MQM के उम्मीदवार हैं। फिर नजम मिर्जा ये भी MQM के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 24,161 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी है PS 94 से। लेकिन ये अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। इंडिपेंडेंट की तरफ आज उम्मीदवार वो हैं जी वाजिद हुसैन, उन्होंने 28,276 वोट हासिल किए और कामयाबी अपने नाम की है। PS 92 से ये हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। शौकत अली के बारे में बताएं तो शौकत अली MQM के उम्मीदवार हैं, 4,997 वोट हासिल किए हैं। PS 97 से ये उम्मीदवार हैं शौकत अली जिन्होंने इतने वोट हासिल किए हैं। अब्दुल हकीम बलोच ने 75,235 वोट हासिल किए यानी 231 के, और ये PPP के ही उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी समेटी है। लेकिन ये कामयाबी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पे हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। आगा रफ़ीउल्लाह 32,099 वोट हासिल किए हैं। ये हैं PPP के उम्मीदवार जो कि अन्य 230 से हमारे साथ हैं। जी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, आपसे शेयर भी कराए हैं। आपको बताते चलें कि इंजीनियर सैयद उस्मान MQM की जानिब से उम्मीदवार हैं। 21,970 वोट हासिल किए हैं। PSO है कराची शर्की 4 है। आपको बताते चलें कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है उनके नाम और कुल वोट्स की तादाद हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अब बताते चलें कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। साजिद जोखियो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 27,791 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। PS 85 है, मलीर 2 है। आपको आगाह कर रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से। अब एक ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं एजाज सवाती जिन्होंने 17,580 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की है। PS 88 है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सलीम बलोच हैं, 22,914 वोट लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार हैं और इन्होंने कामयाबी हासिल की है। PS 89 है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, आपसे शेयर भी कर रहे हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पर नताइज अभी ताख़ीर का शिकार हैं जो कि जल्द आ जाएंगे और आपसे शेयर किए जाएंगे।